ये कहानी है सुधा नाम की एक घमंडी बहू की, जो कि बहुत ही घमंडी थी। पूरे घर में अपना हुक्म चलाया करती थी और कोई भी काम नहीं किया करती थी। देखिए, मैं बाजार जा रही हूँ थोड़ी देर में। घर का सारा काम हो जाना चाहिए। घर का सारा काम उसका पति और ननद किया करते थे। वो तो बस पर्स उठाए और रोज बाजार को चली जाया करती थी घूमने। मैं बाजार जा रही हूँ घूमने। मेरे आने तक सारा काम हो जाना चाहिए। झाड़ू पोछा बर्तन सब काम। सुधा के बाजार जाने के बाद उसकी सास अपने बेटे सुरेश से कहती है, देख बेटा, बहू का यूँ रोज रोज बाजार जाना अच्छा नहीं लगता। माना कि हम उसे कुछ भी नहीं कहते हैं, उसकी हर बात मानते हैं, परंतु घर में यूँ मनमानी करना अच्छी बात नहीं है। लोग क्या कहेंगे? उसकी ये आदत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपनी माँ की ये सारी बातें सुनकर बेचारा सुरेश सोच में पड़ जाता है कि मैं सुधा को कैसे समझाऊं। उसकी मनमानी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अब मैं क्या करूँगा? सुधा दिन प्रतिदिन अपनी मनमानी करते ही जा रही है। अब वो घर आएगी तो मैं इसे समझाऊंगा। शायद मेरी बात वो समझ जाए। सुधा जब बाजार से वापस घर आती है तो उसका पति उसे समझाने लगता है। तब सुधा कहती है, देखिए, आप मुझे ज़्यादा समझाने की कोशिश मत कीजिए। मैं वही करूँगी जो मेरा मन चाहेगा। मैं अपने मन की ही मानूंगी। आप मुझे नहीं रोक सकते। मैं जो भी करूं, जहां भी जाऊं, मेरी मर्जी। वैसे भी आज मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूं और आप मुझे जाने से नहीं रोकेंगे। बहुत दिनों के बाद मेरी सहेली ने मुझे अपने घर पर बुलाया है खाने पर, और मैं आज अपनी सहेली के घर जाऊंगी, मतलब जाऊंगी। थोड़ी देर के बाद सुधा अपनी सहेली के घर चली जाती है। और बताओ सुधा, तुम कैसी हो? और तुम्हारे ससुराल वाले भी कैसे हैं? मेरे ससुराल वाले तो बहुत ही ख़राब हैं। मेरी कोई बात नहीं सुनते। मैं घर का सारा काम करती हूँ, पूरा दिन भर काम में लगी रहती हूँ। उसके बाद भी कहते हैं कि तुमने तो कुछ काम किया ही नहीं है। मेरा पति भी मेरी कोई बात नहीं सुनता है। दिन भर मुझे ताने मारते रहते हैं। सारा दिन भर काम करने के बाद भी इस घर में मुझे कोई प्यार नहीं करता। मेरा पति भी मेरी बात नहीं सुनता है। वही करता है जो उसकी माँ कहती है। अपनी सहेली की ये सारी बातें सुनकर सुधा मन ही मन सोचती है कि मैं तो अपने ससुराल में अपनी सास और पति का कहना नहीं मानती हूँ, फिर भी वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैं कितनी गलत हूँ। फिर सुधा अपने घर वापस चली जाती है। घर जाने के बाद सुधा अपने पति और सास के सामने रोने लगती है। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। सुधा के माफ़ी मांगने पर उसकी सास कहती है, चलो कोई बात नहीं बहू, तुम्हें आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो ही गया। मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। तुम भी मेरे लिए मेरी बेटी की तरह ही हो। ये घर तुम्हारा है और मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ के जैसी हूँ। हमें एक दूसरे के साथ हमेशा प्यार से रहना चाहिए। अपने से बड़ों का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। ये बात याद रखना बहू। सुधा को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था।